शौकीन होते हैं ना गली मोहल्लों में खेल खेल के, यार हम भी पाकिस्तानी टीम में जाएंगे। मेहनत किसी भी लेवल पे आप करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। जो आवाम है अब जो अपना इंतखाब करेगी हुक्मरान का, सही कर पाएगी या नहीं? हमें अच्छी सियासत चाहिए। अगर हमने सारा सिस्टम अच्छा करना है तो सियासत ही अच्छी चाहिए ना। डेकोरेशन कितनी मैटर रखती है खाने की? फ्रेंच कुजीन में अगर बात की जाए तो उसमें डेजर्ट्स की डेकोरेशन ही सबसे अहम है। इस तरह का कोई वाकया आपकी नजर? हजारों देखे हैं, एक वाक्य की तो बात नहीं है ना। हमने तो वहाँ नौकरियाँ की, हमने 36 साल मैंने कस्टम में नौकरी की है। फैमिली को साथ लेके चले, इज्जत से काम करें और खाए पिए एंजॉय करें। सही, निशा ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, खाएं पिए एंजॉय करें, खाएं पिए एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी। आज हम अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ज़बरदस्त किस्म के एक डॉक्टर हैं जो कि जलेवे का इलाज जो है काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं और उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है और वो मल्टीपल टक्सिंग जो है वो बंदे हैं, पोइट्री भी करते हैं और उन्होंने बहुत से सोशल जो है वर्क भी किए हैं। तो हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। डॉक्टर सिकंदर अली शेख हैं, MBBS हैं, RDC USA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल सोशल वर्कर के चेयरमैन भी हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो अपने बारे में हमारे नाजरीन को और क्या कुछ बताने जा रहे हैं आप? जो आप पूछेंगी वो बताएंगे। हम आपके डिस्पोजल पे हैं आज जी। हाँ, ये है कि एक डॉक्टर तो मैं हूँ ही, अल्लाह ने मुझे बनाया है और वो जाहिर सी बात है इन गरीब मरीज़ों के लिए ही बनाया है, वरना मुझे भी वो कोई मरीज़ ही बना देता। तो अल्लाह का जब ये कर्म हुआ है तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसी हम में क्या बात है जो अल्लाह को पसंद आ गई, तो इसने हमें नेमत से नवाज दिया। तो अब हमें उन लोगों के लिए देखना है जो लेस फॉर्चुनेट, जिसे मैं कहता हूँ ना, जो इनकी किस्मत में दुख और परेशानियाँ ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, बीमारियाँ ज़्यादा हैं। सही। तो उस सिलसिले में फिर वो मेरे वालिद ने मुझे बड़ा मोटिव दिया। मेरी वालिदा हज़रत शाह वलीउल्लाह के घराने से थी, वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। तो इल्मी और रूहानी माहौल के साथ साथ सर्विस का भी मेरी वालिदा को बड़ा शौक़ था, खिदमत खल्क़ का। तो वो हम में ट्रांसफ़र हो गया। तो यानी गॉड गिफ्टेड भी आया, कुछ मदर गिफ्टेड भी आया। तो फिर वो वालिद साहब जब बिस्तर अदालत पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था तो मैंने फिर घर में ICU बना दिया था। अच्छा। 8 महीने खिदमत में लगा रहा। सही। तो उस दौरान पापा से मेरा कमेंट हो गया था कि तुम हमारे लिए करते हो बेटे या सबके लिए? तो मैंने पापा से कहा, पापा दिस इज़ नॉट माई हैबिट, दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, दिस इज़ माई नेचर एंड यू कैन नॉट चेंज योर नेचर। यस। तो पापा ने कहा बेटे यू शुड कंटिन्यू। तो फिर मैंने उनके नाम पे सर्विंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन जो हम ख्याल दोस्त हैं उनके साथ मिलके बना ली। सही। तो वो उसके बाद से हम 92 से कैंप्स लगा रहे हैं। तो अच्छा, 92 में सर्विंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क़याम अमल में आया है। अच्छा, रजिस्टर्ड हमने लेट की थी थोड़ी सी, मिलकर सारे हमारे दोस्तों जो इस मिजाज के थे हमारे, दे केम आउट। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब यार ये तुम करना हर एक को करते रहते हो, तुमने अपनी गाड़ी में भी दवाइयाँ भरी रहती हैं हर वक्त तुम्हारे राह चलते हुए के लिए, तो वो इसको बाकायदा तौर पे करें। बेकायदे होने की वजह से इतना फ़वाइद नहीं मिल रहे लोगों को। तो फिर हमने ये बना ली और मैं उस वक्त रोटरी इंटरनेशनल कराची नॉर्थ का मेडिकल एड प्रोजेक्ट, चेयरमैन मेडिकल एड प्रोजेक्ट था। तो रोटरी वाले भी मेरे साथ आ गए। तो फिर वो लगते लगते दैट बिकेम वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने अपने यूँ समझ लें कि 39 कैंप्स इन 1 कैलेंडर ईयर लगाए। तो फिर उन्होंने मुझे 206 कंट्रीज़ में सेलेक्ट करके रोटरी वालों ने, उनके प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट जी ब्राउन। अच्छा। तो ही कॉल्ड मी फ्रॉम वन रोटरी सेंटर शिकागो और फिर मुझे वहाँ कनाडा बुलाया। फिर वहाँ से मुझे शिकागो, फिर वहाँ फिर एक सिलसिला चल गया, मुझे मेयर ऑफ शिकागो का अवार्ड भी मिलना था, सिटी ऑफ शिकागो का। तो बस एक कारवां लेके चलें तो आप अल्लाह पे छोड़ दें फिर खुद ही। सही। हाँ। बहुत अच्छी बात है, सोशल वर्क करना चाहिए और आजकल का जो माहौल है उस हिसाब से लोग जो हैं, मतलब अक्सर डॉक्टर्स होते हैं माशाल्लाह से, आपका नेचर, आपका अखलाक और मतलब आप सोशल वर्क जो करते हैं, काफ़ी लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं और सर्विंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन का क़याम जो है ये भी बहुत एक अच्छा अमल है आपकी जानिब से लोगों के लिए, जो मदद आप कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं मतलब अमूमन हम भी देखते हैं मतलब डॉक्टर्स इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते। हम जी हाँ। अस्पतालों में जाते हैं, कोई इमरजेंसी भी केस हो जाता है तो वो कहते हैं पहले आप पे करो, देन उसके बाद मरीज़ को अंदर लेके जाया जाता है, तो ये गलत है। जी तो बिल्कुल मतलब ऐसे इस ही। तरह का देखिए, मैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो ये वाटर पंप फेडरल एरिया में है, उसकी इमरजेंसी में होता हूँ, इमरजेंसी का इंचार्ज। अच्छा। तो वहाँ भी सिटी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा काम है कि वहाँ जो लोग तब्बा में जाते हैं उनको ऊपर 1 घंटे में 50,000 खर्च हो जाते हैं। हमारे वहाँ 1000 भी खर्च नहीं होते लोगों के, और 100 रुपये की पर्ची बनती है। सही। डॉक्टर तो एक मसीहा होता है, लोग यही कहते हैं कि यार डॉक्टर पे मतलब एक लेके जाते हैं दुआ, और अल्लाह तो है ही जिंदगी देने बिल्कुल, वाला, लेकिन बिल्कुल, जमीन पर तो एक डॉक्टर का ही बिल्कुल सहारा अल्लाह होता ताला है ने ना। उसको दिया है, और अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमाया है कि जब बीमार पड़ो तो इलाज कराओ। ये नहीं कहा है कि ये दुआ पढ़ के फूंक दो, वो दुआ पढ़ के फूंक दो, ऐसा नहीं है। कुरान खोल खोल के बताया गया है। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, मरीज मर रहा होता है उसके वो बांध रहे होते हैं और आयतें घोल घोल के पिला रहे होते हैं। नहीं, कुरान में ये कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं आप सबका कि ये सुन्नत नहीं है इलाज कराना, ये फ़र्ज़ है। अल्लाह का हुक्म है जब बीमार पड़ो तो इलाज कराओ, बेशक शिफा मैं देता हूँ। तो मैंने उस पर अपना एक, मेरा शायर भी हूँ तो मेरा एक कथा है जो अपनी मैंने क्लिनिक के पीछे लिख के लगाया हुआ है कि मुझे जो कुछ दिया उसने वो पहले ही इजाफी है, मैं तो इस काबिल भी नहीं था। मुझे जो कुछ दिया उसने वो पहले ही इजाफी है, मेरा ईमान कामिल है, मेरा अल्लाह काफ़ी है, मेरे हर ज़ख्म का हर दर्द का वही मुदावा है, मुआलिज मैं हूँ लेकिन दोस्तों अल्लाह शाफी है। जबरदस्त, बिल्कुल। तो वो ये जब अच्छा फिर बाई नेचर होता है कोकब साहब। अच्छा। हाँ, ये अल्लाह ने किसी को बनाया कुछ, किसी को कुछ, काम सबसे ले रहे हैं वो। सही। तो कोई कचरा फेंकने वाला हाँ, बन बहुत गया से है, डॉक्टर्स हम कोई कचरा देखते उठाने हैं, वाला मतलब, बन गया है, सही। कोई बीमार बन गया है, कोई मसीहा बना दिया किसी को। सही। लेकिन देखिए ये कॉन्सेप्ट यूँ समझें कि एक ब्लैंक चेक होता है, जब मरीज आता है ना वो एक ब्लैंक चेक होता है। अच्छा। अब उस पर आप जिस किस्म का भी लिखना चाहें अमाउंट वो लिख दें, आप लिख दें आप। अगर आप देखिए पैसे तो मिल रहे हैं आपको हर चीज़ के, लेकिन अगर आपके जहन में खिदमत खल्क आ गया ना तो उसका फिर एक्स्ट्रा अजर भी मिल रहा है आपको। सही। हाँ जी, इसका अजर है बाकायदा। देखिए मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास कार्डियो के मरीज आते हैं, ये दवाइयाँ नहीं खाते अब्बू। तो मैं पूछता हूँ अब्बू से उनके कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? कहते हैं जी। हैं? मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं आप? आपने कोई हज? हाँ मैंने दुआ की है। ओह, मैंने कहा अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। क्यों जनाब, क्यों नहीं कबूल फरमाएगा? मैंने कहा आप अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं। जी अल्लाह के नाफरमान कैसे हो गया? मैंने ये कुरान में अल्लाह के 3 हुक्म है। अपने आप को हलाकत में मत डालो, आपने डाला हुआ है, इलाज नहीं करा रहे, डाला हुआ है ना हलाकत में। दूसरा हुक्म है अपनी जान की हिफाजत करो, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन आपसे कह रहा है वो अपनी जान की हिफाजत करो। यानी भाई दवाइयाँ पड़ी हैं तो खाओ उसको और जाओ अस्पताल। तीसरा अल्लाह का हुक्म है कुरान में ही कि अपने जान की हिफाजत तो करो, लेकिन जब बीमार पड़ो तो इलाज कराओ, बेशक शिफा हम देते हैं, शिफा डॉक्टर नहीं देता। तो अल्लाह के एक हुक्म ना माने आप या अल्लाह के 3 हुक्म ना माने तो नाफरमान तो हो गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाफरमान के लिए अल्लाह का हुक्म है कुरान में, तुम्हारी नमाजें रोज़े तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। फिर उनकी समझ में आता है। इस तरह से समझाने से डॉक्टर का बड़ा एटीट्यूड काम आता है। 50% मरीज का मर्ज ऐसे ही सही हो जाता है अगर लेकिन डॉक्टर कुछ प्यार से डॉक्टर बात का करे। एटीट्यूड मरीजों के साथ हम्बल नहीं होता, मतलब बहुत हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली डील करते हैं। मरीज वैसे ही एक डरा हुआ होता है, मजीद उसको डरा भी रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हमने डॉक्टर देखिए वो डरा रहे होते हैं। देखिए डरने के जो चीज़ों का हुक्म है ना, कुछ लोग दुनिया से डरते हैं। सही। मतलब कुछ लोग अपने बॉस से डर रहे हैं, अपने डायरेक्टर से डर रहे हैं, वो सबसे डर रहे हैं। यूँ समझें जो अल्लाह से नहीं डर रहे वो सबसे डर रहे हैं। सही। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। सही बात है। जब उसने पता है कि देखिए अल्लाह से मैं डरता हूँ तो उसको जरूरत ही नहीं है कोई मुझे देख रहा है, वो तो पता है अल्लाह देख रहा है। सही। तो वो फिर मरीज के साथ जाती करेगा ही नहीं। और जिसके दिल में अल्लाह का डर निकल गया है और शैतान का गलबा हो गया है तो वो ये कहेगा सब ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ सब ठीक है। उसके पास रीज़न होंगे डकैती करने के भी, उसके पास रीज़न होंगे किसी को गोली मारने के भी, उसके पास रीज़न होगा चोरी का भी। वो जस्टिफाई करेगा आपको, मैं चोरी इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है। सही। लेकिन जो अल्लाह से डरता है उसको फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सही। अच्छा, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ी मतलब सोशल काम किए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए कि मैं जब यहाँ से गया तो मुझे यहाँ के हमारे
جو دین کے لوگ ہیں اسکالر ہیں سو واٹ کالڈ, انہوں نے بڑا مجھے جمعے کی نماز کے بعد بھر بھر کے زہر بھیجا تھا کہ وہ یوں ہیں, وہ یوں ہیں, وہ ایسے ہیں, ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا, ان پہ یہ ہوگا, اور ہم دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں. اچھا. تو پھر مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلمس آر دا ورسٹ نیشن. جو میں نے وہاں جا کے دیکھا. امریکہ میں پلیٹ نہیں کر رہا ہوں, میں تو آ گیا ہوں یہاں پر, میری والدہ سے میرا وعدہ تھا whenever she gonna call me I'm gonna leave everything and I'm gonna come back. میں آ گیا, مجھے اپنے وطن کی خدمت کرنی تھی. لیکن میں نے دیکھا وہاں پر کہ 2,500 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. ان کے لاء میں امریکہ کے کوئی مسجد بن نہیں سکتی, وہاں چرچ بن سکتا ہے, ان کے قانون میں نہیں ہے. لیکن وہ جو انہوں نے مسجدیں بنی ہیں تو وہ جو چرچ بنے ہوئے تھے, بند پڑے ہوئے تھے $5 لاکھ کے, $10 لاکھ کے, انہوں نے وہ 70% آف پہ دے دیا ہمارے مسلمس کو. تم گاڈ کی عبادت کرو گے, لو یہ چرچ لے لو, اس پہ مسجد بنا دو. اچھا. ہاں اب دیکھیے یار, تو یہ میں نے ان کی نیگیٹو بھی چیزیں دیکھی, وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں, لیکن میں نے ان کی دیکھی کہ وہ سب سے پیار کس طرح کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں. ایون وہ اینیمل سے بھی بہت زیادہ ان کو لگاؤ ہوتا ہے. ہم نے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. میرا ایک جویلری اسٹور بھی تھا فلوریڈا میں, تو میں وہاں سے پیسے جمع کرانے جا رہا تھا ایم ساؤتھ میں. تو وہاں 1 ایکڑ پہ جو مال ہوتا ہے نا, تو 4 ایکڑ پہ اس کی پارکنگ ہوتی ہے. اچھا. ہاں ہمارے یہاں پر وہ جو 5 ایکڑ ہوتے ہیں اس پہ پوری مال بن جاتا ہے, پارکنگ جا کے جہنم میں جاؤ کہیں بھی کرو. تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ تھی جہاں کوئی 500,000 گز کا علاقہ تھا, تو اس میں صبح 11 بجے تک کوئی گاڑی پارک نہیں کرتا تھا. اچھا. وہاں وہ پرندے سمندر کے آ کے بیٹھتے تھے. تو ایک دفعہ میں وہاں سے گزر رہا تھا, تو میں نے ایک وہ ڈیلرڈ اسٹور سپر اسٹور پڑھا, تو اس کی مینیجر نے جلدی سے گاڑی پارک کی اور دور سے اس کو بند کرتی ہوئی گاڑی بھاگی نا, تو پرندے اڑے ایک ساتھ. میں اس کے پیچھے ہی تھا. تو جیسے ہی وہ پرندے اڑے تو انہوں نے, اس نے میرے آگے تھی, وہ پرندوں سے رک کے کہنے لگی I'm sorry honey, I'm sorry I bothered you. تو میں نے پیچھے سے کہا میم you didn't bother them, تم نے ان کو کوئی تنگ نہیں کیا ہے. چلیے نہیں, تو اس نے انگلش میں اس طرح ہے, تمہیں نہیں پتا, یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو, ہم نے اس کو ڈسٹرب کر دیا, مجھے معاف کر دینا. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا پھر میں دیکھتا تھا وہ پرندے مجھے جانوروں سے کیسا پیار کرتے ہیں. باہر ایم ساؤتھ بینک کے کتے کو بڑھیا نے روک دیا اور کہا کہ اوکے ٹامی سٹ ڈاؤن آئی ایم کمنگ بیک. اور وہ کتا تھوڑا سا ایسا کر کے دیکھ رہا ہے, تو وہ کہتی سٹ ڈاؤن آئی ٹولڈ یو, تو ایسے بیٹھ جاتا تھا. ان کی زبان سمجھتے ہیں. ہم جو ہے نا قربانی کی گائے لا کے بچے محلے کی اس کی دم موڑ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ چلا چلا کے بھاگ رہی ہوتی. تو ایک عجیب مزاج ہے ہمارا. صحیح. وہ مزاج ہمیں بدلنا ہوگا. بالکل. ورنہ آپ یقین جانیں کہ وہ ہمارے جو اقبال نے کہا ہے کہ کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. صحیح بات. اچھا انٹرنیشنل لیول پر آپ کا ایکسپیرینس جو ہے کافی مطلب اچھا رہا. اچھا وہاں پر بھی جو یہ سرونگ ہینڈز آپ کی آرگنائزیشن ہے, یہ دیگر انٹیریئر وغیرہ کی سائٹ پر بھی ہے؟ جی ہاں, میرا انٹرنیشنل بھی اچھا رہا, لیکن نیشنلی بھی بہت اچھا رہا. دیکھیے ہمارے ملک تو ایسے تھوڑی چل رہا ہے, اچھے لوگ بھی ہیں. جیسے 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا, تو ہمارے سرونگ ہینڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں سید ابن حسن, آج کل یہ نیشنل بینک میں ہیں, کارپوریٹ کے ہیڈ ہیں. تو وہ ان سے میں نے کہا کہ یار ہم کیا کریں. تو ایک دفعہ ہمیں جب زلزلہ آیا تھا, جب بھی ہماری ٹیم گئی تھی وہاں زلزلے میں, تو انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب چل کے دیکھتے ہیں. تو ابن حسن بھائی اور ہم دونوں نے گئے اور 7 میں جا کے دیکھا ہم نے, تو وہاں تو آنکھیں پھٹ گئی ہماری دیکھ کے. 240 گاؤں ڈوبے ہوئے تھے. تو ہم نے پھر فوراً پروگرام بنایا, اور ہم نے ہماری سرونگ اینڈ کے چیئرمین جو ایڈمرل سکندر وقار نقوی سابق کمکار کراچی تھے, تو انہوں نے نیوی کی ٹیم ہمارے ساتھ کر دی. تو ہم وہاں گئے 22 فٹ پانی میں, وہاں نیچے گھر ڈوب گئے تھے, فصلیں ڈوب گئی تھیں ان کی, وہ پہاڑیوں پہ چڑھ گئے تھے. تو ہم نے وہاں جا کے, میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی تصویریں بھی ساری, وہ ہم وہاں پر گئے. پھر 2011 میں پورے انٹیریئر سندھ میں بارشیں ہوئی تھیں, تو وہ پورا ڈوب گیا تھا. وہاں ہم نے کیمپ لگائے شاہجی مری گاؤں میں. پھر بیچ میں گیپ اس لیے آ گیا کہ میری والدہ میرے بڑے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سے بستر مرگ پہ چلی گئیں, اور بستر حرارت پہ انہوں نے 4 سال گزارے. تو میں دنیا سے کٹ گیا. تو سرونگ ہینڈ بھی کچھ عرصے بند ہو گئی. تو وہ پھر دوبارہ ابھی ہم نے رمضان سے پہلے شروع کیا ہے. تو ابن حسن بھائی سے ہم نے کہا ابن حسن بھائی آپ ہی نے سرونگ ہینڈ کو دوبارہ زندہ کیا تھا, پھر کریں. تو انہوں نے اپنے نیشنل بینک میں بات کی. تو نیشنل بینک نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. ہم نے 2
कैंप बड़े लगाए, बहुत बड़े, और ये खैबर विलेज में टंडोलियार रोड पे इंटीरियर में जाके, तो वहाँ लोगों के पाँव में चप्पलें नहीं है, बहुत बुरा हाल है, कॉन्सेप्ट पीने नहीं है को सही चप्पल का। पानी नहीं है, साफ पानी अरे नहीं है। पाँव मैंने उठा के देखे उनके, तो वो काले छाले बन के काले बन के फट गए, अब वो पत्थर जैसे हो गए। वहाँ हमने नेशनल बैंक के साथ, नेशनल बैंक ने हमसे बड़ा कॉर्पोरेट किया, और कॉर्पोरेट लेवल पे हमें कहा कि आपने हमारा नाम भी यूज़ करें आप, और हम आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखिए हमने इतना अच्छा कैंप लगाए हैं, वो मज़ीद हमारे साथ होंगे। फिर हमने नेशनल बैंक के हवाले से उनके बगैर स्पॉन्सरशिप की भी हमने एक उनके नाम से कैंप लगा दिया सही। रमज़ान में, जो हम राशन बांट कर आए। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं कोकब साहिबा, तो अब हमारे साथ अगर ये कॉर्पोरेट और भी आ जाए ना, तो बड़ा काम हो जाएगा, इसलिए कि हम बड़ी बड़ी जगहों पे अब कैंप नहीं लगाते। ठीक। जैसे हाल ही में एक जगह हमने चूज़ की। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस हवाले से भी गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।